कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गोरेंग है। उसे अचानक होश आता है और वो खुद को सेल नंबर 48 में बंद पाता है। उसके साथ एक बुढ़ा आदमी होता है जिसका नाम त्रिमंगासी है। त्रिमंगासी उसे समझाता है कि ये एक टावर स्टाइल प्रिजन है जहाँ ऊपर से नीचे तक हजारों लेवल्स हैं। हर लेवल में कुछ लोग रहते हैं और हर एक का फेट फूड प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। हर दिन सिर्फ एक बार एक बड़ा मेटेलिक प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है और उसमें खाना रखा होता है। प्लेटफॉर्म हर लेवल पर सिर्फ 2 मिनट रुकता है। कैदियों को वही खाना होता है जो प्लेटफॉर्म पर उनके लेवल पर आता है। अगर कोई खाना छुपा कर रखने की कोशिश करे तो सेल का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि इंसान मर भी सकता है। त्रिमंगासी गोरेंग को बताता है कि ये सिस्टम हायरार्ची और ग्रिड पे बेस्ड है। जो लोग ऊपर के लेवल्स पर हैं उन्हें रोज़ खाना मिलता है। नीचे वाले लेवल्स पर लोग सिर्फ बचा हुआ खाना देखते हैं और कई बार वो सरवाइव नहीं कर पाते। हर महीने अब प्रिजनर्स को रैंडम नए लेवल्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि कोई प्लान ना बना सके। त्रिमंगासी गोरेंग को एक पुरानी कहानी बताता है। जब वो लेवल 132 पर था तो उसने अपने सेलमेट के साथ मिलकर एक आदमी को मारकर खा लिया था, वो भी एक्सट्रीम हंगर की वजह से। गोरेंग सुनकर डर जाता है और रियलाइज करता है कि यहाँ मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर एक औरत मिहारू नीचे जाती हुई दिखती है। त्रिमंगासी कहता है कि वो हर महीने नीचे जाकर अपने बच्चे को ढूंढती है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उसका बच्चा वहाँ है या नहीं। गोरेंग बताता है कि उसने वॉलंटरीली यहाँ 6 महीने रहने के बदले डिप्लोमा के लिए साइन किया है। त्रिमंगासी का केस अलग है। उसने मैनस्लाफ्टर के केस में 1 साल की सज़ा भरी है। गोरेंग को समझ नहीं आता कि यहाँ सर्वाइवल और सैनिटी को कैसे बैलेंस करें। अगले महीने दोनों को लेवल 171 पर भेज दिया जाता है। यहाँ त्रिमंगासी गोरेंग को बांध देता है। वो बोलता है कि वो जिंदा रहने के लिए गोरेंग का मांस काट कर खाएगा। गोरेंग का दिल धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि कैसे सरवाइव करे। तब अचानक मिहारू आ जाती है, त्रिमंगासी पर अटैक करती है और गोरेंग को फ्री कर देती है। गोरेंग गुस्से में आकर त्रिमंगासी को मार देता है। जिंदा रहने के लिए गोरेंग मजबूरी में उसका मांस खाता है और उसके बाद उसको त्रिमंगासी की हेलुसिनेशंस दिखने लगती है। हर बीते हुए दिन के बाद गोरेंग का दिमाग थोड़ा और डिस्टर्ब होता है। उसको लगता है कि हर लेवल एक टेस्ट है और प्लेटफॉर्म उसकी मॉरलिटी और सैनिटी का जज है। अगला महीना आता है और गोरेंग खुद को लेवल 33 पर पाता है। एक औरत इमोगुरी और उसके डॉग रेमिसू के साथ। इमोगुरी वही ऑफिसर होती है जिसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था। उसे टर्मिनल कैंसर है, इसलिए वो खुद यहाँ आ गई। इमोगुरी हर दूसरे दिन खाना खाती है और बाकी दिन अपने कुत्ते को खिला देती हैं। वो नीचे वाले लोगों को रेशनिंग समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। गोरेंग और इमिगुरी के बीच धीरे धीरे एक ट्रस्ट और फ्रेंडशिप बन जाती है। एक दिन मिहारू घायल हालत में आती है। गोरेंग और इमिगुरी उसका इलाज करते हैं। रात में गोरेंग एक लड़ाई रोकता है और देखता है कि मिहारू ने रेमिसू को मार दिया है। मिहारू जाने के बाद गोरेंग उसके बच्चे के बारे में पूछता है। इमिगुरी बताती है कि इट में कोई बच्चा नहीं है और मिहारू अकेली आई थी। अगली सुबह गोरेंग उठता है
और देखता है कि वो लेवल 2 से 2 पर शिफ्ट हो चुका है और इमुगिरी ने सुसाइड कर लिया है। मजबूरी में गौरव उसका मांस खाता है और अब वो अपने सब पुराने सेलमेट्स की हेलुसिनेशन से घिरा रहता है। अगला महीना आता है। गौरंग को लेवल 6 पर भेज दिया जाता है। उसका नया सेलमेट होता है बैरट, जो एक रिलीजियस आदमी है और काफ़ी टाइम से पिट से भागने की कोशिश कर रहा है। गौरव एस्टिमेट करता है कि लगभग 250 लेवल्स हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और सबके लिए खाना रेशन करेंगे। पहले 50 लेवल्स को वो खाना देने से मना कर देते हैं, कहकर कि उन्हें रोज़ खाना मिलता है। जो अपोज करता है उसे वो फोर्स से कंट्रोल करते हैं। नीचे जाते जाते ही कैदी SR ब्रामबैंग उन्हें बताता है कि वायलेंस से बेटर है कि सिविल तरीके से बात करना। वो सजेस्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिंबॉलिक मैसेज भेजा जाए, एक पन्ना कोटा को बिल्कुल अनटच छोड़कर। आगे नीचे जाते हुए वो लोगों को पोर्शंस बनाते हैं और जो मना करता है उसे मारते पीटते हैं। बीच में वो मिहारू को अटैक होते हुए देखते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहारू मर जाती है। गौरंग और भारत दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। हर लेवल पर जाते हुए उनको लगता है कि सिस्टम का डिज़ाइन ही इंसानी नेचर को टेस्ट कर रहा है। आखिर में वो लेवल 333 पर पहुंचते हैं, जहां गौरंग एक छोटी लड़की को देखता है और समझ जाता है कि वो मिहारू की बेटी है। दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं और मजबूरी में पन्ना कोटा उस लड़की को खिला देते हैं। प्लेटफॉर्म को आगे जाने देते हैं। रात को भारत गौरंग को उठाता है और कहता है द गर्ल इज द मैसेज। तब रिवील होता है कि ये सब गौरंग का ड्रीम था। असलियत में भारत जख्मों से मर चुका होता है। गौरंग और लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठकर बिल्कुल बॉटम लेवल तक जाते हैं। गौरंग फिर से त्रिमंगासी की हेलुसिनेशंस देखता है, जो उसे प्लेटफॉर्म से उतरने को कहता है। गौरंग बोलता है कि उसे ऊपर जाना है क्योंकि वही मैसेज का बियरर है। त्रिमंगासी जवाब देता है, मैसेज को बियरर की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में गौरंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और दोनों अंधेरे में चल देते हैं, जबकि लड़की अकेली प्लेटफॉर्म पर ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है।